कि आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड। करेक्ट। टीचिंग मेथड में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग दो मेथड साथ लेके चलेंगे, एक है इंडक्टिव मेथड और एक है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि क्या क्लास में सिर्फ इंडक्टिव मेथड पढ़ाना है या डिडक्टिव, तो मैं पहले बता दूं, आपका जवाब होगा हाँ, एक शिक्षक दोनों ही मेथड को अप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे क्या ज़रूरत है। यहाँ तक क्लियर है? आपका जवाब क्या होगा? ये क्लियर है ना कि आप दोनों मेथड एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए इस स्लाइड को आप अभी के लिए आगे बढ़िए। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो अच्छा ये ऐसे ही बता दो कि टीचिंग एप्टीट्यूड करता क्या है। हाँ मैम बता दीजिए। बता दो क्या करता है टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ मैम, दोनों का ऐसे ही बता दीजिए। नहीं ऐसे ही नहीं बता, मैं पूछ रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड करता क्या है। क्यों पूछा जा रहा है आप लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड, क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये? मैम बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा ये सिखाने के लिए, क्या उनके लिए ज़रूरी है। करेक्ट। तो आपके विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो इंडक्टिव मेथड जो होता है, ठीक है, मान लो 6 साल का बच्चा है। करेक्ट। 6 साल के बच्चे को आपको पढ़ाना है एक कॉन्सेप्ट फल, फ्रूट्स। क्या पढ़ाना है? 6 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, चलो 3 साल के बच्चे हैं जिसको आपको पढ़ाना है कि फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, आप मुझे 5 फल के नाम बताओ। ऐसा बात पढ़ाते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि 5 फल के नाम बताइए। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप ये कह रहे हो कि 5 फ्रूट्स के नाम बताओ, तो आप कैसे बताओगे बच्चे को? सोच के बताओ क्या करना होगा। मैम पहले तो उससे फ्रूट्स नेम पूछेंगे। हाँ। कि फ्रूट्स नेम बताओ आप। ठीक है, उसके बाद और बच्चा 3 साल का बच्चा तुम्हें बताएगा फ्रूट्स का नाम? हाँ मैम बता सकता है, आजकल का बच्चा बताता है। अच्छा नहीं, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक इमेज बनाएंगे। मैम वो पढ़ नहीं पाता है लेकिन वो पहचानता है कि ये क्या। हाँ, क्यों? ये क्यों? देखो तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली, पता है क्या? तुमने बोला कि बच्चा जानता है, इसका मतलब बच्चा कहीं से तो सीख के आ रहा है। हाँ मैम। तो अब हम ये तो एक कॉन्सेप्ट मान रहे हैं कि बच्चा ब्लैंक पेज नहीं है। करेक्ट। बच्चा ब्लैंक पेज नहीं है, बच्चा पहले से कहीं से सीख के आ रहा है, ये हम बोल रहे हैं। हाँ मैम। अब हमने एक इमेज दिखाया बच्चे को, ठीक है, एप्पल का इमेज दिखाया, तो हमने बोला बच्चों ये क्या है, तो बच्चा बोल रहा है ये क्या है मैम, तो ये सेब है। इधर के बच्चे, कुछ बच्चे जो है वो एप्पल भी बोल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। लेकिन आपको क्या पढ़ाना है? फ्रूट पढ़ाना है। आप फ्रूट कैटेगरी आपको बताना है। बच्चा क्या जान रहा है? सेब जान रहा है। बच्चा क्या जान रहा है? आम जान रहा है ना? सेब जान रहा है। बच्चा क्या जान रहा है? लीची जान रहा है। करेक्ट। अब क्या करेंगे, आप ये तीनों दिखाएंगे बच्चे को, और आप क्या बोलेंगे कि बच्चों इस तरीके के जो मीठे चीज़ होते हैं, जो स्वीट होते हैं, जो हमें पेड़ों से मिलता है, इनको हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स कहते हैं या फल कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस केस में हमने क्या किया, हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिए और फिर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्या दिया कि बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम फल कहते हैं। क्लियर? फ्रूट्स कहते हैं। हाँ, फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, फल कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी के शिक्षक फ्रूट बोले। तो जब आप एग्जाम्पल देते हो, करेक्ट, और एग्जाम्पल से आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, समझ में आया? एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, मतलब आम बता के
आम, लीची, सेब बता के हम क्या बता रहे हैं? आम बता के उसे फल बताया जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया। तो विशिष्ट है ना, विशिष्ट से जनरल आम है ना, खास से आम की तरफ। आम मतलब वो वाला आम नहीं, आम मतलब जनरल है ना, जनरल। स्पेसिफिक टू, हाँ मैम, स्पेसिफिक टू जनरल। तो जब हम स्पेसिफिक टू जनरल कोई टीचर अगर समझाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्लियर हुआ? तो कह क्या रहा है? द इंडक्टिव मेथड इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड। ये मेथड नंबर 1 पॉइंट। इंडक्टिव मेथड कैसा है? तो एक स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसी को आप लर्नर सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, लर्नर सेंट्रिक भी बोलते हैं, जहाँ पे लर्नर ऑब्जर्व स्पेसिफिक। देख रहे हैं, यहाँ स्पेसिफिक से जनरल रूल की तरफ बढ़ा जा रहा है। क्या हो रहा है? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक है। विशिष्ट से सामान्य, मतलब जनरल रूल बनाए जा रहे हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक स्पेसिफिक टू जनरल और एक स्टूडेंट सेंट्रिक है, मतलब लर्नर सेंट्रिक है। ये दो बातें क्लियर हो गई? क्या एग्ज़ाम में ये दो चीज़ पूछेगा इंडक्टिव के बारे में तो आप स्पष्ट कर पाएंगे? श्योर? किसी को डाउट? हाँ मैम। किसी को डाउट हो? मैं किसी और की आवाज़ आप नहीं सुन पा रही हूँ। एनीबडी एल्स प्लीज़ एक्सप्लेन कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है या क्लियर है। दोनों में से कुछ तो हुआ होगा। एक बार ज़रा बताएंगे क्लियर है या नहीं है। ऐसे साइलेंट रख के क्लास नहीं होती बच्चों। ठीक है, आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना, वरना मैं कैसे समझूंगी कि नई चीज़ें क्लियर हो रही या नहीं हो रही। बड़ा डिफ़िकल्ट है। आपको नर्सरी LKG के बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। ये क्लास जो है ये आपको डिग्री तो नहीं दे रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में ज़रूरत हो। तो इस क्लास में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी क्लास जो मैं बना रही हूँ, ये भी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लर्नर सेंट्रिक ही हो, है ना। लर्नर सेंट्रिक ही क्लास बनाए, जहाँ पे लर्नर सेंट्रिक होने से क्या स्पेशल फ़ायदा होता है? एक तो स्टूडेंट क्या होने चाहिए? एक्टिव। क्या होने चाहिए? एक्टिव। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या होता है? क्लासरूम क्या हो जाता है? इंटरैक्टिव। तो लर्निंग कहाँ ज़्यादा होती है? जो लर्नर सेंट्रिक होता है क्लास। क्लियर हुआ? जहाँ पे लर्नर जो है वो सीखना चाहे तो उसका माइंड एक्टिव होगा, वो सीखेगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे समझ में? फिर तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते चलूँगी, आपको समझ आए या ना आए। तो आप सपोर्ट करें, अनम्यूट करें और बताएं कि हाँ मैम चीज़ें क्लियर है, और 2-4 डाउट्स पूछा कीजिए। ठीक है, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि जो बता दिया। ज़रूर डाउट्स होगा। डाउट अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको ग्रुप में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहिए। कुछ भी अगर आपको लगता है ये कैसे होगा, पूरे वीक आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, यस मैम। हाँ, गुड। देखिए ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल, मतलब बहुत छोटे छोटे उदाहरण की मदद से ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा, किसी चीज़ को एनालिसिस करता है और फिर एक जनरल रूल बनाया जाता है। आने वाले एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि मैथ्स में हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैथ्स में ये कैसे रूल अप्लाई होगा, साइंस का टीचर कैसे इंडक्टिव मेथड को यूज़ करता है, लिटरेचर या आर्ट्स का टीचर जो है वो कैसे इंडक्टिव मेथड को यूज़ कर रहा है। बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? आगे बढ़ूँ? हाँ मैम। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे? ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। MCQ में ऐसे पूछेगा, इस इंडक्टिव मेथड, क्या इंडक्टिव मेथड जो है वो लर्नर सेंट्रिक है? तो आपका जवाब क्या होगा? या टीचर सेंट्रिक है? हाँ होगा मैम। हाँ होगा, वेरी गुड। क्या ये स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? येस। अगर यहीं पे दे दे क्या ये जनरल टू स्पेसिफिक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बहुत अगर पूछा जाए कि किसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स से जो है हम ऑब्जर्वेशन करके रूल बनाते हैं, तो आपका अगेन जवाब क्या होगा? ये कौन सा टीचिंग मेथड है? टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है? इंडक्टिव मेथड। स्टूडेंट का माइंड, अच्छा थोड़ा और घुमा दिया जाए सवाल, थोड़ा और अगर हम घुमा दें सवाल और सीधे सीधे पूछे कि स्टूडेंट का माइंड कहाँ एक्टिव रहेगा?
क्या का इंडक्टिव मेथड में स्टूडेंट का माइंड एक्टिव रहेगा? अगेन आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस या नो? इंडक्टिव में एक्टिव रहेगा मैम। वेरी गुड। तो इंडक्टिव मेथड जो है उसमें लर्नर सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है। क्लियर है? डेफिनेशन रटे न रटे, पॉइंट्स रट लें। एक Yes. ये याद कर लेंगे और एक स्पेसिफिक टू जनरल ये भी याद कर लेंगे। तीसरी चीज़, मल्टीपल एग्जाम्पल से जो है हम फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल रूल करें, नियम बन रहे हैं, एग्जाम्पल से नियम बना रहा है बन रहा है। क्लियर? ये तीसरा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दिस मेथड इज़ चाइल्ड सेंट्रिक। अब लर्नर सेंट्रिक बोलो, स्टूडेंट सेंट्रिक बोलो या चाइल्ड सेंट्रिक बोलो, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है? एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा बच्चों? स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, ज़्यादा या कम? ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ तो बच्चों को हर बार बताना है कि ये आम है, ये लीची है, ये सेब है, ये केला है, ये कटहल है, और फिर टीचर उसको बता रहा है कि ये जितने भी स्वीट और पकने वाले चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, फल, है ना। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बाद हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ बच्चे तो बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, वो हर बार डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर नहीं है? ठीक है। तो उदाहरण से नियम की ओर जब बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ूं? क्लियर है ना कि जब हम उदाहरण से बढ़ जाएंगे स्पेसिफिक की तरफ तो उसे हम स्पेसिफिक से बढ़ रहे हैं। somebody